देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दिव्य कन्या छात्रावास के नृत्य नाटिका से जीवंत हुआ डायमंड हॉल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी जी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जब दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की आई कन्याओं ने यज्ञ हिस्ट्री और बीके मुन्नी दीदी के योगदान पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में की गई सेवाओं को जीवंत कर दिया। नृत्य नाटिका के जरिए ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाश मणि तथा मुन्नी दीदी की तकरीबन 1 घंटे के इस कार्यक्रम में डायमंड हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से और नैनों को भिगो देने वाले क्षणों का गवाह बना। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हर किसी का मन भाव विभोर हो गया। तकरीबन 50 कन्याओं की सुंदर प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुन्नी दीदी का लौकिक परिवार भी पहुंचा, जो खुद को रोक नहीं पाया और सभी ने नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर सुधीर शाह का सुनिए अद्भुत अनुभव। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी जी की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहे अमृत महोत्सव में देश विदेश से हजारों लोग पहुंचे हैं। अवसर पर अहमदाबाद से न्यूरो फिजिशियन सुधीर भाई शाह ने भी अमृत महोत्सव में पहुंचकर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सालों से दादियों से मिले प्यार और स्नेह को भी शब्दों द्वारा व्यक्त किया। अपने स्नेह भरे बोलों में उन्होंने मुन्नी दीदी जी की विशेषताओं का भी वर्णन किया। आइए सुनते हैं उनके अनुभव। मैंने ये देखा है जीवन में, जो भी समझा उसमें से मैं इतना जानता हूँ कि परमात्मा को जब कोई कार्य संपन्न करना है, कोई बड़ा यज्ञ संपन्न करना है या कोई बड़ा नवनिर्माण का काम करना है, विश्व की व्यवस्था को चेंज करनी होती है, तो सही जगह पे सही व्यक्तियों को योग्य समय पे वो रख देता है। और ऐसा ही एक मिसाल अपनी मुन्नी बहन है, उनको सही जगह पे राइट टाइम पे 69 में यहाँ ला के रख दिया। और आज इतने सालों में आप जानते हैं कि उन्होंने कितना योगदान दिया ये पूरे नवनिर्माण के काम में। हम ईश्वर को प्रार्थना करें कि उनको बड़ी लंबी बड़ी दीर्घ आयुष्य दे, स्वास्थ्य दे, स्वस्थता के साथ मन की प्रसन्नता और शांति उनकी जो है बनी रहे और ऐसे संयोग प्राप्त हो जिससे जो यज्ञ का काम और विश्व का पुनर्निर्माण का जो काम हम सबके द्वारा हो रहा है उसमें उनका और भी ज़्यादा योगदान है। जैविक यौगिक खेती के मॉडल का हुआ उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आबू रोड स्थित आमथला गांव में आदर्श गांव का मॉडल बनाया गया है, जिसमें सब कुछ जैविक और यौगिक है। इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके सुनंदा, अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत कई लोग उपस्थित थे। इस मॉडल खेती का रिबन काटकर अतिथियों ने स्वागत किया। इस मॉडल कृषि में हर तरह की सब्जियों की खेती की गई है। साथ ही किचन गार्डन का भी मॉडल बनाया गया है। इस मौके पर बीके चंद्रेश, बीके ललन, बीके करण समेत कई लोग उपस्थित थे। भुवनेश्वर स्थित भास्करेश्वर टेम्पल में होलिस्टिक हेल्थ पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। मीनाती साहू के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में ध्यान योग से जुड़े कई प्रशिक्षकों ने अपना वक्तव्य दिया। भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारी के बीजेपी नगर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तपस्विनी को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शारीरिक एक्सरसाइज के साथ मानसिक एक्सरसाइज भी आवश्यक है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शारीरिक एक्सरसाइज के साथ मानसिक एक्सरसाइज भी आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि परमात्मा को अपना साथी बनाकर सदैव उनकी छत्रछाया में रहना चाहिए, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अवसर पर अन्य वक्ताओं में पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के स्टेट हेड सुधांशु अधिकारी, युवा प्रभाग के स्टेट हेड अमृतांशु प्रधान, योग गुरु मीनाती साहू ने भी अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया।
मुंबई के दहिसर वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा दिवाली उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व नगर सेवक डॉक्टर विनोद घोषालकर और उनके सुपुत्र अभिषेक घोषालकर भी शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी दहिसर वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण और बीके कविता ने अतिथियों का स्वागत पुष्प वर्षा और गुलदस्ते से किया। साथ ही उन्हें दिवाली निमित्त ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था के प्रति उनके सहयोग के लिए शुक्रिया किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।